कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पे बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ज़राए बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी। तो इसलिए उन्हें बच्चों और उन औरतों को जो माँ बनने वाली हैं उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी ना बढ़ सके। फिर हमें उस गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मियाँ नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मियाँ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसलिए मियाँ और उसका हस्बैंड, जिसका नाम निकू होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निकू बैठकर मियाँ से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफ़र ख़त्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मियाँ, दरअसल इस बच्चे से पहले मियाँ की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है और जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाज़ा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं और इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मियाँ कंटेनर के सुराग से देखती है कि निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मियाँ से फ़ोन पर बात करता है और वो उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं और हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफ़र के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है और रास्ते में वो देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर उन औरतों को जमा करके मार रही होती है जो खास तौर पर माँ बनने वाली हैं। कुछ देर के बाद जब कंटेनर रुक जाता है तो मियाँ सुराग से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने तलाशी के लिए उसे रोक लिया था। कंटेनर खोलने पर वो खाली मिलता है क्योंकि असल में उसके अंदर छुपने की एक खुफिया जगह थी जहां सभी लोग छुप गए थे। लेकिन ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि अंदर काफी खाली जगह बची है। ऑफिसर सबको धमकी देता है कि खुद ही बाहर आ जाओ वरना सबको मार दिया जाएगा, जिसे सुनकर मियाँ कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक लड़की जान बचाने की खातिर दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पर ऑफिसर उसके सिर पर गोली मार देता है और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर लाशों को ठिकाने लगाने और कंटेनर साफ करके शिप में भेजने का हुक्म देता है। जब सब चले जाते हैं तब ऊपर छुपी हुई मियाँ नीचे आती है और निकू को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, मगर उसका फ़ोन बंद आने की वजह से मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ पे उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीज़ें थीं। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी, तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज़्यादा जोर जोर से हिलने लगा था, जिस वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मियाँ को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर उसका फ़ोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाज़ें थीं। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देखकर तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वो सोचती है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को वो उठती है तो उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है और पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। वो उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराख को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मियाँ का फ़ोन बजता है जो कि निकू का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मियाँ, मैं जिंदा हूँ। मियाँ उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि निकू, मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फ़ोन पर कहता है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि हम पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मियाँ निकू से बात करके थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है और मियाँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मियाँ के यहाँ बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे अपने गले लगा लेती है।
वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है और आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। वो उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगी थी। वो नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से वो रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मियाँ ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तब उसे चाकू नजर आता है। वो अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। मियाँ देखती है कि उसके पास न पीने के लिए पानी बचा था और न खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नज़र आती है, जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निकू भी महसूस होता है, जो उससे बस यही कह रहा था कि मियाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। तभी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है और उसे होश आ जाता है। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता है और वो पहले तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समुंदर दिखाती है और कहती है कि हम यहां से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियां नजर आती हैं। मियाँ को ये देखकर एक आइडिया आता है और वो मछलियां पकड़ने वाला एक आटा बनाती है, जिससे वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन अक्स से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर उसका अक्स करती है। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती है। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी, ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निकू का फोन आता है, जो कहता है, मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे गोली लगी है। मियाँ कहती है, निकू हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनवाती है कि तभी उसका फ़ोन बंद हो गया था। मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था, जो जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियाँ जमा करती है। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है और मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मियाँ किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वाकर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी वेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। मियाँ अब उसकी आवाज़ सुनकर तैरकर उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है कि हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती है। वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है, जिससे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से एक बोट में एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ी थी। वो अपने डैड को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने का कहती है। जब ये उधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उसमें से मियाँ बाहर आती है। उसने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं और लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ की सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। जब मियाँ अपनी बेटी के रोने की आवाज़ को सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी दे देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।